होती हैं, ठीक है। पर अल्कली जो होती है, अल्कली होने का मतलब होता है कि अल्कली होने की दो शर्तें हैं। पहली बात तो बेस हो, यानी कि वो भी एसिड को न्यूट्रलाइज करती हो, और साथ में वो पानी में सॉल्युबल भी हो। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं है? मैग्नीशियम ऑक्साइड पार्शियली सॉल्युबल है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं है। अच्छा। ग्रुप 1 सोडियम ऑक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल है। फॉस्फोरस, बेटा इखलास आपको नोट्स देखेंगे ना तो उसमें लिखवाया है मैं फिजिकल स्टेट्स हर क्लोराइड के नीचे। फॉस्फोरस और सिलिकॉन के क्लोराइड लिक्विड लिखवाए हैं मैं। अच्छा सर, और सर पार्ट 3? एक तो व्हाइट सॉलिड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो बनेगा व्हाइट सॉलिड, और इसमें व्हाइट फ्लेम निकलता है इसमें बहुत रिएक्शन में ना। वाइट फ्लेम। व्हाइट फ्लेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाइट फ्लेम या एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाइट सॉलिड बनता है। दोनों का रिएक्शन लिख दें आपस में, इक्वेशन जो मैंने लिखवाई है। हाँ ये लिख दी मैंने। और लास्ट वाले पार्ट में सर वो ये लिखेंगे ना कि नोबल गैस है और वो अनरिएक्टिव होती है। जी। सर इसका सी भी बता दें। ये नहीं करना, बॉन्डिंग से ताल्लुक है इसका। G14 में क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये इसमें ऊपर वाले में जो PCl3 और HCl2 है, उसके अंदर क्या क्लोरीन -1 है? तो इन सब में -1 है इनमें। सही सर, और इसका 2 भी समझा दें। हाँ सर इसका 2 में मसला है मुझे। सर ए पार्ट में क्या है ना, सब में -1 आएगा। सोडियम से एल्युमिनियम पे जो ट्रेंड दिख रहा है ना हमें, वो हमें दिख रहा है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ठीक है। उतना चार्ज है उसका। ग्रुप 1 में +1 है, ग्रुप 2 में +2 है, ग्रुप 3 में +3 है। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास उतना चार्ज आ रहा है। पर फास्फोरस और सल्फर में ऐसा नहीं है। फास्फोरस और सल्फर में एक ही जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ना वो है, जैसे सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखें वो खत्म होगी 3p4 पे। अब 3p4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसलिए इसके 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो खत्म होगी 3p
3 पे, तो वो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर जा रही है। इसका आंसर क्या दिया मार्किंग स्कीम में? नवंबर 2022। इन्होंने बताया है सोडियम से एल्युमिनियम तक वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और सिलिकॉन से सल्फर तक उन्होंने लिखा हुआ है कि जितना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन 3p4 है, उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचे हैं, बस उन्हें पेयर होना है तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस जो है वो 3p3 है, अब तीनों को पेयर होना बाकी है, अनपेयर तो हो चुके हैं, मतलब पी में 3 आ चुके हैं, पी में 3 और आएंगे तो 3p6 हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह मतलब वैलेंस शेल कंप्लीट करना है आपने। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके कंप्लीट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कंप्लीट करेंगे, मतलब शेयर करके। सर वो क्वेश्चन में बोल रहा है वेरिएशन भी बताओ, इसका क्या मतलब है? वेरिएशन ये है ना कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने यूं लिख दिया होगा ना, +1 +2 +3 +4 -3 और -2। जी सिलिकॉन +4 नहीं लिखा होगा, सिलिकॉन -4 लिखा होगा, नहीं सर, -4। +4 लिखा है क्योंकि वो एलिमेंट का हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मांग रहा +4 एलिमेंट का पूछा है, +4 +3 और +2 पे गए होंगे आप पे। है। हाँ तो वो ये कह रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन करें, तो वो इस तरह एक्सप्लेन हो रहा है कि जो सोडियम से लेके वहां तक +1 2 3 है, तो मैग्नीशियम का +2 और सल्फर का +2 बराबर नहीं है। मैग्नीशियम का +2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से आया, वो एक आयनिक कंपाउंड है। HCl2 आयनिक कंपाउंड नहीं है, वो एक कोवलेंट कंपाउंड है, वहां 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से +2 चार्ज आ रहा है उस पर। अच्छा। इसके अलावा 14 का बी। जी बेटा, NaCl की डॉट एंड वो बनानी है यहाँ पे, क्रिस्टल जो बनाते हैं ना, क्यूब। क्यूब ड्रॉ करना है यहाँ पे बेटा। सर क्यूब कौन सा, यानी पढ़ा नहीं है शायद। वो लेवल केमिकल बॉन्डिंग वाला। सही है सर, सही। ये वाला। जी बेटा जरा जल्दी जल्दी बता दें क्वेश्चंस।
मैग्नीशियम में बेटा 2 शेल्स हैं, सल्फर में 3 शेल्स हैं। इखलास भाई? जी सर, सल्फर में कितने बताए आपने? 3। अच्छा, तो जिसके शेल ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा है। बी पार्ट 2। क्या कंफ्यूजन आ रही है मुदस्सिर इसमें? सर इसमें एम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। एम और एल जो है वो क्लोराइड है ना, pH3 के। ठीक है। जी सर। एल जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और एल जो है जब पानी में डिजोल्व होता है तो न्यूट्रल रहता है। तो कौन हुआ एल? जी मुदस्सिर भाई? जी सर। एल कौन हुआ? सर मैग्नीशियम क्लोराइड। क्यों भाई? अच्छा, अप्रोक्सीमेटली न्यूट्रल लिखा हुआ है। ठीक है। और एम में लिखा हुआ है कि पहली बात वो लिक्विड है। तो क्लोराइड्स के नीचे फिजिकल स्टेट देखें, बताएं 2 क्लोराइड मैंने लिक्विड लिखवाए थे आपको। कौन कौन? और यहाँ व्हाइट सॉलिड बन रहा है एक। ये देखें जी। व्हाइट सॉलिड किसमें बना है? सॉलिड सिलिकॉन में या फास्फोरस में, किसमें? सर सिलिकॉन में। जी जी, वही आंसर है। और ये जो फिजिकल स्टेट की बात है, जहाँ तक यहाँ जब क्लोराइड्स बने थे टॉप पे, यहाँ मैंने फिजिकल स्टेट लिखी हुई है। ये दोनों क्लोराइड लिक्विड होते हैं, सिलिकॉन क्लोराइड और फास्फोरस क्लोराइड। बाकी सारे क्लोराइड सॉलिड होते हैं। तो ये इन दोनों में से था, और फिर सॉलिड सिलिकॉन में बनता है। सही सर। जी, और कोई सवाल किसी का? जी सर, यही 18 में ही है, 18 का जी सी पार्ट 1। वही बात है जो अभी बताई थी। सोडियम से लेके एल्यूमिनियम तक या सिलिकॉन तक इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं जितने वैलेंस शेल में होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं जितने वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। जैसे फास्फोरस को 3 चाहिए, सल्फर को 2 चाहिए, क्लोरीन को 1 चाहिए। ट्वेंटी ए पार्ट 3 एंड 4। NaCl आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। और SiCl4
सिंपल कोवलेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी आपने पढ़ी नहीं है। सर 20 का बी भी बता दें। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो रहा है, ये वो रिएक्शन है जो बार बार स्टूडेंट ऊपर पूछ रहे थे ना, क्लोरीन किस में डिसॉल्व होता था, ब्लीच वगैरह में। डिस्प्रोपोर्शन है, क्लोरीन 0 से -1 और +1 जा रही है। और क्लोरीन इसलिए इस्तेमाल करते हैं पानी में क्योंकि बैक्टीरिया किल करती है। सर सी पार्ट। लास्ट पार्ट सर इसका। ये ग्रुप 7 में पढ़ेंगे, अभी ग्रुप 7 लिख लें, इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में ही आएगा ये रिएक्शन। आई थिंक यहाँ तक तो वर्कशीट खत्म हो गई। किसी और का कोई सवाल है जो रह गया अभी? जी आफिया, आपके सारे सवाल हो गए? इखलास, मुदस्सिर, उमर, अनवर, शाहम, सारे सवाल हो गए आप लोगों के? जी सर सारे हो गए, 15 तक किए थे, 5 हो नहीं पाए, बाकी करके होगा तो ग्रुप पे भेज दूंगा आपको। अच्छा चलें ठीक है, ओके बेटा, फिर मंडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।